मुफ्त परामर्श के लिए हमें कॉल करें। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूंगी शंख की महत्ता के बारे में कि शंख का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, शंख जो है वो समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक माना जाता है। शंख की अपनी ही बहुत ज़रूरी महिमा भी है। शंख का घर में होना ही पॉजिटिविटी का घर में आना है। यदि हम शंख को घर में डेली बजाते हैं या उसका आवाहन करते हैं तो ऐसा करने से भी घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अपने दरवाजे से घर के बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि जब शंख बजता है तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है, जो पॉजिटिविटी निकलती है, वो कण कण में आपके घर के कोने कोने तक जाती है। जब वो कोने कोने तक जाती है तो घर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हम कहते हैं कई बार हवाएं हैं या कई बार कहते हैं कि किसी का नेगेटिव कोई आपके घर में आ गया या कोई ऐसा व्यक्ति घर में आ गया जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो गए, तो हमारे माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस आते हैं उन सब को शंख को बजाने से वो सारे के सारे थॉट प्रोसेस है वो दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या उसको पेट से रिलेटेड दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं या उसको गैस की दिक्कत रहती है या उसका खाना वो है जो पचता नहीं है, तो रात को यदि हम शंख के अंदर पानी भर के रख देते हैं और वो पानी वो सुबह उठ के पीते हैं तो ऐसा करने से भी उनको कई हद तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, शंख को यदि हम मंदिर में रखते हैं तो उससे पॉजिटिविटी तो आती ही आती है, साथ साथ धन ऐश्वर्य भी आता है। क्योंकि जो शंख है वो माँ लक्ष्मी का भाई है। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले तो उनमें से एक शंख भी था। तो इसीलिए शंख जो है माँ लक्ष्मी का भाई है। तो सोचो, जब भाई होगा तो बहन तो अपने आप ही आएगी भाई से मिलने। और कहते हैं कि शंख के अंदर भगवान विष्णु भी विराज करते हैं। तो सोचिए, जब भगवान विष्णु होंगे, माँ लक्ष्मी का भाई होगा, और तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप ही थोड़ी थोड़ी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी ही आएंगी। तो आप लोगों को करना क्या है, आप शंख को डेली बजाएं, शंख को साफ रखें। कई लोग क्या करते हैं, शंख उनके घर में होता है लेकिन उसको बजाते नहीं हैं, उसको साफ नहीं करते हैं। कई बार वो ऐसे ही पड़ा रहता है, हो सकता है उसके अंदर जाले लग जाए, हो सकता है उसके अंदर हम जब धूप जलाते तो उसके कण भी शंख के अंदर कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। क्योंकि शंख की जो गहराई है, जो बनावट है, वो इस तरीके से है कि हमें उसके अंदर गंदगी होगी तो भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो आपको शंख को अच्छे से साफ ज़रूर करना है। शंख साफ होगा तो उसमें अपने आप ही पॉजिटिविटी आएगी। यदि शंख साफ नहीं होगा तो उसमें नेगेटिविटी आप भर रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं भर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में शंख है और आप शंख को बजा भी नहीं रहे, बस शंख पड़ा हुआ है मंदिर में जैसे उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा करने से भी आपके घर में नेगेटिविटी एंटर हो जाएगी। तो इससे आपको बचना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, शंख को अच्छे से गंगा जल से साफ करें, उसकी एनर्जी उसको दे, जो एनर्जी उसकी है, पता चले वो आपको नेगेटिव एनर्जी ना दे रहा हो। तो ऐसा आपने अवश्य करना है। साथ ही साथ आप संध्या के समय शंख ज़रूर बजाएं। और यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप धन ऐश्वर्य लाते हैं या अपना कुछ भी आप पैसा लेकर आते हैं तो आप मंदिर में उसका 10वां हिस्सा ज़रूर निकाल के रखें। और यदि हो सके तो आप वो पैसे शंख को स्पर्श कराकर ही आप गुल्लक में डालें। ऐसा करने से भी जो पैसे आप कहीं से लेकर आए हैं, हो सकता है कि आपके पास जो धन आया वो अच्छी नीयत से आया, लेकिन हो सकता है किसी और ने वो धन गलत तरीके से कमाया हो। तो वो जो धन है, जो दूषित धन है जो आपके पास आ रहा है, जो आपके खर्चे बढ़ा देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना दशवंत निकालिए, उस शंख पे स्पर्श कराइए। ऐसा करने से भी आपका जो धन है वो अच्छा होगा, आपकी बचत अच्छी होगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए इजाज़त है। जय माता दी।